सबसे पहले हम मनीष का रुख करेंगे, प्रयागराज चलेंगे। आज मनीष, महाशिवरात्रि के खास मौके पर महाकुंभ का आज अंतिम स्नान है और इसके साथ ही महाकुंभ अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ जाएगा। जाहिर है कि जो श्रद्धालु रह गए हैं उनकी काफी संख्या देखने को मिल रही है संगम नगरी प्रयागराज में, जो पवित्र स्नान करना चाह रहे हैं। आज का कैसा भव्य नजारा है सुबह से? जी, निश्चित रूप से आज महाकुंभ का समापन भी है और महाकुंभ में महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान पर्व है, लेकिन लोगों की आस्था में कहीं से कमी आपको दिखाई नहीं देगी। एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी यहाँ पहुँच रहे हैं और चूंकि गंगा घाट पर लोग लगातार दूर दूर से चले आ रहे हैं जहाँ वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम अपने सहयोगी दुर्गेश से दिखाएंगे कि वो उसको दिखाएं तस्वीरों में किस तरीके से जो लोगों का जनसैलाब है वो लगातार चला आ रहा है। चूंकि पूरे महाकुंभ में आपने देखा होगा जो लोगों की आस्था वाकई देखते बन रही थी, क्योंकि लोग लगातार यहाँ पर पूरे महाकुंभ में चले आ रहे हैं। अब चूंकि अंतिम स्नान पर्व है तो आज महाशिवरात्रि का मौका भी है, तो इस मौके पर भी लोग लगातार यहाँ पर एक बड़ी संख्या आप देख रहे हैं, लोगों में जोश है, लोग पूरी आस्था के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम लोग हैं जो दूर दूर से अपने परिवारों के साथ यहाँ चले आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी बताएं कि कहाँ से आए हैं? कहाँ से आई हैं? इटावा से आए हैं। इटावा से आए हैं। कैसा लग रहा है महाकुंभ? बहुत अच्छा, सुविधाएं बहुत अच्छी है। गंगा स्नान हुआ? बहुत अच्छे, बहुत आराम से। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है? मैं डिब्रूगढ़ असम से आया हूँ। आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में स्नान करने के लिए सभी भक्तगणों को मैं अपने तरफ से हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष। गंगा स्नान हुआ? गंगा स्नान अभी नहीं हो पाया। महाशिवरात्रि का पर्व है। जी जी जी, जरूर करना है। भोलेनाथ के भक्त हैं? एकदम भक्त हूँ मैं। हर हर महादेव। आपने लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग हर हर महादेव के उद्घोष के साथ महाकुंभ में चले आ रहे हैं और पूरी आस्था इनकी यहाँ दिखाई दे रही है। हालांकि आज से ही महाकुंभ का समापन भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो उत्साह देखते ही बन रहा है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी संगम नोट्स प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। विपिन, आप तो ठीक संगम के पास ही मौजूद हैं और हम देख सकते हैं आपके पीछे भारी तादाद में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। कैसा उत्साह है और आज महाशिवरात्रि का पावन मौका है, आज के दिन पवित्र डुबकी लगाई जाएगी। बिल्कुल अंजलि, इस वक्त मैं संगम नोस के बिल्कुल किनारे पर मौजूद हूँ और मेरा कैमरा बिल्कुल टॉप एंगल है। पूरे कुंभ का दृश्य यहाँ से नजर आएगा और मेरे कैमरा पर्सन सुभाष इस वक्त आपको वो तस्वीरें सीधे संगम नोस से दिखा रहे हैं और यहाँ आस्था का जन सैलाब कैसे उमड़ा है उस जन सैलाब को देखिए। जहां तक आपकी निगाह जाएगी गंगा के किनारे दूधिया रोशनी के बीच महाकुंभ का आज आखिरी दिन और आज पुण्य का लाभ लेने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु कैसे कोने कोने से आए और दौड़ते भागते लोग चले आ रहे हैं, क्योंकि अभी ब्रह्म मुहूर्त है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का महत्व जो होता है वो बहुत विशेष होता है और ऐसे इंतजाम किए गए हैं इस बार श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तमाम बैरियर्स को आमतौर पर ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये इस पूरे इलाके में जो अखाड़े आते हैं वो स्नान करने जाते थे, क्योंकि अब अखाड़े जा चुके हैं, कल्पवासी जा चुके हैं, तो प्रेशर पब्लिक का कम है, लिहाजा सारे बैरियर्स हटा दिए गए हैं और लोग पैदल चले आ रहे हैं। और देखिए भीड़ का रेला किस तरह से आ रहा है, चारों तरफ आप देखेंगे और लोग सिर्फ और सिर्फ दौड़ते भागते घाटों की तरफ कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने को मिल जाए। और आज महाकुंभ का आखिरी दिन और आखिरी अमृत वर्षा हो रही है और आज के दिन स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व ये माना जाता है। सिर्फ इस जन्म के पाप नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है शिवरात्रि के दिन गंगा स्नान करने से, और खासकर जब तीर्थों का राजा प्रयागराज में स्नान करने का महाकुंभ के दौरान मौका मिले तो कोई कैसे खुश ना हो। तो बहुत बड़ी तादाद में दुनिया भर के कोने से जो श्रद्धालु हैं, जो सनातनी हैं, वो आज आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आज का मौका बेहद खास, क्योंकि अब समापन हो रहा है। ये मौका, ये घड़ी, ये पल, ये व्यवस्था, ये इंतजाम, ये संगम का किनारा, इस तरह का माहौल, इस तरह का मुहूर्त अब 12 साल बाद आएगा। ऐसे में इस मौके को कोई चूकना नहीं चाहता और हम भी ये अपील करेंगे, अगर आप आसपास के इलाके में हैं तो जरूर कोशिश करिए कि माँ गंगा का आचमन करने को मिले, तीनों नदियों का जहां पर संगम होता है वहां पर स्नान करने को मिले, दान पुण्य करने को मिले। और ये मुहूर्त जो है, ये सौभाग्य है, बहुत कम लोगों को मिलता है। यही वजह है कि
थोड़ी सी कल भीड़ में कमी जरूर हुई थी, लेकिन आज सुबह जब हम बाहर निकले हैं संगम नोज पर आने के लिए अंजलि, तो बहुत बिल्कुल विपिन, आपके माध्यम से ये विहंगम दृश्य हम देख पा रहे हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु आज आए हैं पवित्र संगम में डुबकी लगाने, क्योंकि आज बहुत ही पावन मौका है। शिव और शक्ति के मिलन का दिन है आज शिवरात्रि का खास मौका है, और इसीलिए हम चलते हैं भोले बाबा की नगरी काशी का रुख करते हैं। वाराणसी से देखिए गुदौलिया चौक से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, महाशिवरात्रि का दिन है, इससे पहले हमने सुना कि जो वाराणसी प्रशासन है, पुलिस है, उसने खास इंतजाम किए हैं, क्योंकि आज भोले बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग काशी नगरी पहुंचे हुए हैं। आपके पास कैसी तस्वीरें हैं दिखाने के लिए आज के इस खास मौके पर? जी बिल्कुल अंजलि, सबसे पहले तो हर हर महादेव, जो कि आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन महादेव की नगरी काशी में होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और जितने लोग श्रद्धालु जो हैं, ये पूरे काशी में, काशी की सारी गलियां चौक हैं इस वक्त। और देखिए सुबह से मंगला आरती के बाद सुबह 3:30 बजे से यहाँ पर दर्शन शुरू हो गया और अगले 3 दिनों तक आबाद निर्बाध लगातार बाबा अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। जैसा विपिन बता रहे थे कि प्रयागराज से अखाड़े और नागा साधु सन्यासी जा चुके हैं, लेकिन उन सब का स्थान बना है इस वक्त काशी में। काशी में उनका इस वक्त निवास स्थान है, और काशी में निवास स्थान है देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का, भोले शंकर का। और देखिए चारों तरफ बस हर हर महादेव का नारा है। सुबह से जो कतार में लगे हैं वो शाम तक शायद दर्शन कर पाएं, क्योंकि कल भी मैंने देखा तो सुबह 7 बजे जो कतारबद्ध हुए थे वो शाम को 4 बजे तक अभी कतार में ही लगे थे, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं। चेहरे पर आप देखिए किस तरीके से संभव हो पाए तो जरा श्रद्धालुओं से बात करिए, कैसा उत्साह है उनके बीच? 4 बजे सुबह 4 बजे से, 4 बजे से। हाँ। लेकिन शिकन नहीं है, बस हर हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव। कहाँ से आए हो आप? मैं बैंगलोर से आ रहा हूँ। बेंगलोर से आए हैं। कहाँ से आए? हम तिरुपति से आए। तिरुपति से आए हैं। ये देखिए कब से कहाँ है कतार में? हरियाणा से। हरियाणा से। हाँ जी। कितने घंटे से हैं? 3 घंटे से। 3 घंटे से। हाँ जी। मतलब आप मुंह अंधेरे ही लग गए थे। हाँ जी सर। दर्शन होगी? हम शिव भक्त हैं, दर्शन जरूर होंगे, करके जाएंगे। देखिए आज अद्भुत संयोग है। आज जी जितनी राशियां हैं, हर हर महादेव। कहाँ से आए हो? हैदराबाद से, हैदराबाद। आप जल लेकर आए हैं? बरसाना से, नंदगांव बरसाना से। बरसाना से आए हैं। कहाँ से आए हैं? आंध्र प्रदेश कर्नूल आप तो पूरा हर हर महादेव। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। देखिए पूरा भारत आपको यहाँ पे दिखेगा। और जो आज साउथ इंडियन से आया है, बैंगलोर से, कर्नाटका से, बहुत अच्छा बढ़िया दर्शन हुआ है। सुविधा सभी अच्छा किया है। इतना पब्लिक को गवर्नमेंट मेंटेन कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं योगी जी हर बार इधर आना है और मोदी जी आना है। हर हर महादेव। बिल्कुल, हमारे सहयोगियों के माध्यम से दर्शक देख पा रहे होंगे कितना उत्साह है श्रद्धालुओं के बीच। इसीलिए अलग अलग जो मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर है, वहां पर हमारे सहयोगी तैनात हैं। काशी नगरी से रुपेश की आप रिपोर्ट देख रहे थे, प्रयागराज से हमारे 2 सहयोगियों ने जानकारी दी। और अब हम चलते हैं कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन का रुख करते हैं। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, अलग अलग शिव मंदिरों में यूं तो भीड़ महाशिवरात्रि के मौके पर लगी रहती है, लेकिन महाकाल के दर्शन के लिए भी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जरा आप भी बताइए, आपके पास क्या जानकारी है? महाशिवरात्रि पर कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उज्जैन नगरी दर्शन के लिए? बिल्कुल अंजलि, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के इस महालोक से सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर भक्तों का रेला रात भर से ही चल रहा है और 42 घंटे के लिए लगातार बाबा महाकाल के पट खोल दिए गए हैं। लगातार दर्शन होंगे, किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी। और फिलहाल ये महालोक कॉरिडोर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक के बाद एक लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और देश के अलग अलग कोने से भक्त यहां पर आते हैं। अब ये जो आपने सवाल किया है कि कितने भक्त होंगे, ये तो शाम तक ही पता चलेगा कि कितना बड़ा और रिकॉर्ड बना है, क्योंकि हर वर्ष हम देखते हैं कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से ज्यादा ही श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। कहाँ से आप लोग? मथुरा से जी। मथुरा से आए हैं। कितनी बजे से लगे लाइन में? हमें जी 4 बजे से लाइन में लगे हैं जी, और अभी चल ही रहे हैं। अभी अंदर जाना है, देखते हैं, दर्शन करते हैं क्या, और महाकाल की भक्ति है जी। जी, आप लोग कहाँ से हैं? भाई दोस्त जी नमस्कार, मेरा नाम हेमंत ठाकुर है। मैं गांव कराला का रहने वाला हूँ। ठीक है शुभम, आप अपनी बातचीत जारी रखिए, बातचीत आगे हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन अब हम अयोध्या चलते हैं, राम की नगरी, जहां से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ भी काफी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। रजनीश, अयोध्या नगरी में कैसा उत्साह है? रामलला के दर्शन के लिए तो हर रोज भीड़ रहती है, लेकिन आज महाशिवरात्रि का भी मौका है, तो जाहिर है भीड़ ज्यादा भी होगी।
बिल्कुल महाशिवरात्रि का मौका है और ये बताया जा रहा है कि बहुत अद्भुत संयोग आज के दिन बन रहे हैं। कई ग्रहों का संयोग बना हुआ है और आपको सबसे पहले तो तस्वीर दिखाते हैं। देखिए सुबह 6 बजे ये अद्भुत तस्वीर आपको अयोध्या नगरी में दिखाई दे रही है। लोगों का जो तांता है, भक्तों का तांता है, वो सुबह से, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी रात लोग जगे हुए हैं और मंदिर में दर्शन के लिए लोग यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। और ये भीड़ नहीं है बल्कि ये भक्तों की भक्ति है, भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो इन तस्वीरों में नज़र आ रही है। और हमारे साथ एक ग्रुप है जो महाराष्ट्र के सांगली जिले से आया। आप लोग कब आए यहाँ पर और क्या माहौल यहाँ पे नजर आ रहा है? हम सुबह 4 बजे यहाँ पे आए। माहौल तो बहुत ही सुंदर था, इतनी सारी भीड़ थी यहाँ पे। हमारे वीआईपी के टिकट थे इसलिए हम जल्दी से गए, लेकिन दर्शन बहुत ही अच्छे। हम आधे घंटे मंदिर में खड़े रहे। इंतजाम कैसा है अयोध्या में? से जो ये बता रही हैं कि हम लंबे समय से लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि हमें रामलला के दर्शन करने हैं। अब जरा संभल चलते हैं वहां के शिव मंदिर से। हमारे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, जरा आप भी बताइए, आपके पास क्या तस्वीरें हैं देखने के लिए? महाशिवरात्रि के दिन हम देखते हैं कि सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन शिव मंदिरों में लग जाती है पूजा अर्चना के लिए। यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आस्था लोगों की इससे जुड़ी हुई। बिल्कुल जाहिर तौर पर पिछले 46 साल से संभल के खग्गू सराय का जो मंदिर है वो बंद पड़ा था। 46 साल से ये जो महाशिवरात्रि के दिन ये मंदिर था वो बंद था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूजा पाठ करने के लिए जो तमाम लोग हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि होने के बावजूद इस जो भोलेनाथ के शिवलिंग पर कभी भी जलाभिषेक 46 साल में नहीं हुआ था। लेकिन अब जब संभल हिंसों के बाद इस मंदिर का पता चला, इस मंदिर को दोबारा खोला गया, तो भगवान भोलेनाथ पर आप देखेंगे बेलपत्तर भी चढ़े हुए हैं, बेल भी चढ़े हुए हैं, धतूरा भी चढ़ा हुआ है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक भी फिलहाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो तमाम जो श्रद्धालु हैं सुबह के 6 बजे से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन लोगों से बातचीत करते हैं। आप यही आसपास रहते हैं, कहाँ रहते हैं? जुटे हुए हैं। अभिजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, आपके पास भी आएंगे, लेकिन अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। लेकिन आपने देखा प्रयागराज, काशी और साथ ही महाकाल की नगरी उज्जैन और उसके बाद अयोध्या और फिर संभल से ये रिपोर्ट पुनीत की आप देख रहे थे। तो TV9 भारतवर्ष की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं महाकुंभ की, महाशिवरात्रि, क्योंकि आज ही महाशिवरात्रि के खास मौके पर अंतिम स्नान होगा महाकुंभ का और इसीलिए प्रयागराज संगम नगरी में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी आपको नजर आ रहे होंगे। विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अयोध्या से रजनीश भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं और काशी से रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं वाराणसी। रुपेश के पास कुछ अपडेट है। रुपेश, भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है। देखिए बिल्कुल आज महादेव की नगरी में वास है साधु संतों नागा सन्यासियों का, जहां पर देवाधिदेव महादेव वास करते हैं। जो निवास स्थान है महादेव का, उस निवास स्थान काशी में आज निवास है साधु संतों सन्यासियों नागा सन्यासियों का, जिन्होंने ये इतिहास में दर्ज है किस तरीके से सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए परंपरागत हथियार के साथ ये पेशवाई और जिस तरीके से जो कर्तव्य, जो पराक्रम का प्रदर्शन महाकुंभ प्रयागराज में दिखा, आज काशी में दिख रहा है। काशी के गोदौलिया चौराहे पर 80 घाट से लेकर के और नंदी द्वार तक ये जो पूरा इलाका है गोदौलिया चौराहा, देखिए चारों तरफ से ये देखिए ये खूबसूरत तस्वीर देखिए। ये नागा सन्यासी जिनको अब तक हम लोगों ने देखा प्रयागराज में 4 शाही स्नान के बाद आज आखिरी शाही स्नान, ये पैदल शाही यात्रा जो है वो नागा सन्यासियों का, और पूरी काशी इस वक्त बम बम बोल रहा है काशी और हर हर महादेव के नारे। और ना सिर्फ जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो तमाम गलियों में मौजूद हैं, आज आप देखिए कि इस गोदौलिया चौराहे पर नागा सन्यासियों की ये जो फौज है ये सनातन संस्कृति की रक्षक फौज है। और ये फौज आज अपने पूरे सबाब पे आखिरी दिन, आज महाकुंभ का आज आखिरी दिन, आज महाशिवरात्रि, महादेव की नगरी में साधु संतों का ये जो महाकुंभ लगा है, ये महाकुंभ है। महाकुंभ आज बाबा की नगरी में, महादेव की नगरी में, और मुग्दल है, तलवार है, त्रिशूल है, ये जो परंपरागत हथियार हैं, उन परंपरागत हथियारों के साथ ये जो पेशवाई हो रही है, ये वाकई ये
जो खूबसूरत और ये जो पराक्रम का प्रदर्शन है यहाँ पर, और हर हर महादेव के नारों से पूरी काशी नहीं बल्कि पूरा हर हर विश्व जिस महादेव तरीके के से जयकारों से गुंजायमान है। काशी नगरी भोले बाबा की नगरी है, पेशवाई निकल रही है और हमारे सहयोगी रुपेश हमें तस्वीरें भी दिखा रहे थे। अब हम विपिन का रुख करेंगे जो कि संगम नोज पर ही मौजूद हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, वैसे तो माघ पूर्णिमा पर जो शाही स्नान हुआ था, कई अखाड़े उसी दिन ही शाही स्नान करने के बाद निकल चुके थे, लेकिन आज भी कुछ अखाड़े महाशिवरात्रि के अंतिम दिन जब स्नान होगा तो कुछ अखाड़े स्नान करते हैं। इससे जुड़ी कोई जानकारी है क्या आपके पास? विपिन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष, अगर आपने सवाल सुना होगा तो मेरा सवाल आपसे ही रहेगा, क्या आज भी कुछ अखाड़ों के स्नान करने की जानकारी है? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, अखाड़े जो थे वो 3 शाही स्नान के बाद वो यहाँ से काशी प्रस्थान कर चुके हैं। जो अब स्नान पर्व है वो श्रद्धालुओं का और लगातार श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो लगातार प्रयागराज में चला आ रहा है। ये महाकुंभ की वो तस्वीरें हैं, वो महाकुंभ के सनातन धर्म की ये तस्वीरें हैं, वो महाकुंभ की सनातन संस्कृति की वो तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकती हैं दूर दूर से लोग, देश से नहीं विदेश से भी लोग, 7 समुद्र पार से भी लोग चले आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। हमारे साथ तमाम श्रद्धालु भी यहाँ मौजूद है। जी बताएं कि कहाँ से आई और कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आकर? मैं झारखंड रांची से आज 5 बजे ही आई हूँ महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, और गंगा स्नान प्रयागराज में करने आई हूँ। और हर हर गंगे हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पर्व है, भोलेनाथ का दिन है। आज के दिन स्नान करने के लिए आप आई हैं यहाँ पे? जी, मैं आज महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने आई हूँ रांची झारखंड से। जी बताएं कि आप लोग को कैसा लग रहा है यहाँ आज आके? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें गंगा मैया ने बुलाया है, इस दिन का बहुत दिन से हमें इंतजार। कहाँ से आई हैं? ठीक है मनीष, आप अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं। हम जरा महाकाल चलते हैं और उज्जैन का रुख करते हैं। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, महाकाल की जो नगरी है, बाबा महाकाल से जुड़ी एक जानकारी है कि महाशिवरात्रि का जब मौका होता है तो उज्जैन में शिव नवरात्रि मनाया जाता है जो कि 9 दिनों तक चलता है। क्या क्या होता है उस दौरान? बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से, विशेष रूप से महाशिवरात्रि के मौके पर लोग दर्शन के लिए आते हैं और वो भव्य नजारा अपने साथ ले जाते हैं। देखिए, बिल्कुल बाबा महाकाल की सवारी भी निकलती है और लगातार 42 घंटों के लिए बाबा महाकाल के दर्शन भी खोल दिए गए। और फिलहाल यहाँ पर आप भक्तों का रेला देख रहे हैं, एक के बाद एक भक्त जो है वो आ रहे हैं। कहाँ से आप लोग, क्या नाम है आपका? इंदौर से। इंदौर से आए हैं? हाँ। कितनी देर लगे? कितनी आस्था आपकी आज के दिन? अरे आस्था का तो पूछो ही मत आप, बहुत ज्यादा। जय श्री महाकाल। और भी देखिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे, चूँकि सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार श्रद्धालुओं से कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते रहिए। कहाँ से आप लोग? भोपाल से आए हैं। ये देखिए और भी कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से भाई साहब? राजस्थान से आए। किस तरह की व्यवस्थाएं थी यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया है। आज आप दर्शन कर रहे हैं, कितनी आस्था आज के दिन आप? बस फर्स्ट टाइम पहली बार भी यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हैं, तो ये देख रहे हैं आप अंजलि की कितनी तादाद में आप लोग कहाँ से आए? श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है और बस महादेव के एक दर्शन मात्र से ही उनके सारे कष्ट मानो दूर हो जाते हैं। हम जरा विपिन का रुख करते हैं। अगर विपिन आप तक आवाज पहुंच रही होगी तो जरा व्यवस्थाओं पर भी बातचीत कर लेते हैं। कई सारे लोग भी आपके आसपास हमें नजर आ रहे हैं, उनसे जरा पूछिए, क्योंकि आज महाशिवरात्रि के स्नान के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। कैसा उत्साह है व्यवस्थाओं को लेकर, वो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने आ रहे हैं, स्नान कर चुके हैं, कुछ स्नान करके वापस जा रहे हैं और सबका उत्साह चरम पर है। व्यवस्था में पुलिस लगी हुई है, लेकिन आप लोग गंगा किनारे हैं, वो उस नारे से उद्घोष करिए जो आमतौर पर यहाँ लगाया जाता है। और आज तो शिवरात्रि है। हर 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 सनातन की जय हो, सनातन की कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। स्नान हो गया,
किलोमीटर। लेकिन थकान नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं, थकान दूर है। अच्छा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गंगा में स्नान करने के बाद थकान कम हुई कि बढ़ गई? थकान भी कम हुई। हम लोग 575 किलोमीटर दूर पर आए हैं। अरे बाप रे, और कैसी व्यवस्था है ये? बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था है। 29 तारीख के मुकाबले आज की व्यवस्था टाइट है। व्यवस्था ठीक है। भीड़ ज्यादा है कि कम है? भीड़ है उतनी ही, लेकिन प्रशासन ने अच्छे तरीके से मैनेज किया उसको। लेकिन स्नान करके कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत अच्छा लगा है स्नान करके। महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान के लिए कई लोग पहुंचे हुए, श्रद्धालु पहुंचे हुए जो बाकी रह गए थे, और बहुत चुनौतीपूर्ण रहा था पुलिस प्रशासन के लिए भी पूरे इंतजाम को देखना। आज समाप्ति हो जाएगी महाकुंभ की। एक बार फिर से काशी नगरी चलते हैं, रुपेश कुमार के पास, वो बातचीत करें साधु संतों से। आत्मा से मिलने का शुभ अवसर है, क्योंकि शिवरात्रि का अवसर है जिसमें पूरी रात्रि भर भजन पूजन करने का जो विधान है वो शिवरात्रि को मिलता है। जय मां। आज कल्याण की क्या कामना है? हम भगवान से यही कल्याण करते हैं, सबका कल्याण हो और समस्त जगत में शांति की स्थापना हो। जी रुपेश, अपनी जानकारी आप पूरी कर सकते हैं, इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? देखिए वहाँ बैंड बाजा बज रहा है, हो सकता है कि रुपेश तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही होगी शोरगुल में। चलिए रामलला की नगरी अयोध्या जी चलते हैं, और रजनीश हमारे साथ वहाँ से जुड़े हुए हैं। रजनीश, इससे पहले आपसे बातचीत हुई थी, आपने तस्वीर दिखाई थी कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला। जी जी, आप देखिए जिस तरीके से एक महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं, कितना विशेष मौका है आज काशी के लिए। तो हमारा सौभाग्य है, कई जन्मों का जब पूर्ण उदय होता है तो ऐसे सौभाग्य प्राप्त होते हैं, और आज का जो कार्यक्रम है अपने आप में बहुत ही अलौकिक और दिव्य है। और आपका निवास स्थान साधु संत नागा सन्यासियों का निवास रहा प्रयागराज में, आज काशी में। हमारा तो श्री मूछ वाले हनुमान मंदिर चौका घाट वाराणसी पे हम विश्राम करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। अब आज हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि। ये काशी भगवान शिव की नगरी है, ये शिव का निवास स्थान और आज साधु संतों का निवास काशी में। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज शैव सन्यासियों को और भगवान शंकर का दरबार और इतनी जनता उनका दर्शन कर रही है। ये बहुत बड़ा पूर्ण फल प्राप्त होता है इससे। क्या आज विश्व कल्याण की क्या कामना करेंगे? तो हम भगवान भोले बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि जगत में सबका भला हो, कल्याण हो। आवाज हम मंगल आशीष देते हैं। तो विश्व के कल्याण के विश्वनाथ से विशेष प्रार्थना देखिए है, ये जो पेशवाई है ये अद्भुत है, काफी ज्यादा है, जो रुपेश जानकारी भी दे रहे हैं। लौटेंगे आपके पास रुपेश। रजनीश का रुख करते, माफ कीजिएगा रजनीश, हलचल बहुत ज्यादा दिख रही है अलग अलग जगहों पर। काशी में देखिए पेशवाई निकाली जा रही है, बैंड बाजा बज रहा है। काशी नगरी भोले बाबा की नगरी कही जाती है, लेकिन अयोध्या भी जरा हम चलते हैं, वहां का भी नजारा देख लेते हैं। रामलला अयोध्या में विराजमान है और दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुबह भी आपने बात कराई थी कई श्रद्धालुओं से रजनीश, उस दौरान उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। जरा बताइए कि अयोध्या में आज व्यवस्था किस तरीके की है? पुलिस प्रशासन की भीड़ काफी ज्यादा है, उसको मैनेज करने के लिए क्या विशेष रूप से किया गया है? बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक जो इंतज़ाम है वो बहुत मजबूत दिख रहा है। बहुत मुस्तैदी से जो स्थानीय पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और पूरी तरह से यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोग बहुत आराम से दर्शन कर सके और यहाँ पर पैनिक ना हो, भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। आगे भी बैरिकेड्स बनाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं, और जिस तरीके से रेला आ रहा है भक्तों का सुबह से, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि महाकुंभ में जो घटना हुई थी उसके बाद पुलिस ने सबक लिया है, और भीड़ को मैनेज करने का तरीका भी अब पुलिस को, प्रशासन को पता चल गया है। मैं कल से ही अयोध्या में हूं, और तमाम जगहों पर जिस तरीके से चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों को नहीं आने दिया जा रहा है, पैदल यात्रियों से लगातार एक लाइन में चलने की बात की जा रही है, वो तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासनिक इंतजाम को मजबूत दिखा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार आ रहे हैं, उन लोगों से बात करें। कहाँ से? हम उरई जालौन से आए, उत्तर प्रदेश के जिला जालौन से आए। बहुत भीड़ है यहाँ पर, इंतजाम ठीक है? हाँ, इंतजाम बहुत अच्छा है, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं व्यवस्थाओं से। रजनीश, आप अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं। एक बार फिर से हम काशी विश्वनाथ वाराणसी का रुख करेंगे। रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो गाजे बाजे के साथ पेशवाई वहां निकाली जा रही है, कितने देर का ये पूरा कार्यक्रम होता है, वहां पर क्या चल रहा है इस वक्त?
देखिए जो बैठक हुई थी उसके बाद ये तय हुआ कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जो साधु संत सन्यासी नागा सन्यासी हैं वो दर्शन करेंगे और उनके लिए एक द्वार भी तय किया गया है जो 4 नंबर द्वार है। 4 नंबर द्वार से ही जो साधु संत सन्यासियों की जो पेशवाई अभी हमने देखा और वो जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं हमारे आगे देखिए और चारों तरफ बस लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं उनके दर्शन करने के लिए। कहा जाता है साधु नाम दर्शनम पुण्यम और ये पुण्य के भागी बनने के लिए पूरे रास्ते में जो श्रद्धालुओं की कतार है, हालांकि श्रद्धालुओं को कुछ देर के लिए रोका जाएगा, खासकर 4 नंबर द्वार से अंदर जाने के लिए जो श्रद्धालुओं की कतार लगी है, रात से ही यहाँ पर कतारबद्ध हैं श्रद्धालु, उनको कुछ देर के लिए यहाँ पर रोका जाएगा कि वो कुछ देर के लिए रुकें, बाकी द्वार से दर्शन होंगे। लेकिन चूंकि साधु संत और सन्यासी 4 नंबर द्वार से एक समय तय किया गया है, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही वो दर्शन कर पाएंगे। जानकारी दे रहे हैं जहां सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और उसी हिसाब से व्यवस्था भी की गई है ताकि भक्तों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो जब वो पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश करें।